श्री कृष्ण की लीला अनंत है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीना जो है सर्वश्रेष्ठ है। सभी लोग वृंदावन धाम में आते हैं। कोई 84 कोस के परिक्रमा करता है जिनके पास टाइम रहता है। जिनके पास टाइम कम है तो खास खास मंदिरों में जाकर लोग दर्शन करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने महाराज किया था। इससे पहले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोपसुतम देवी पत्ति में कुर्ते नमः इति मंत्र जपन्त्यस्ता पूजा चक्रो कुमारिका। गोपियां कात्यायनी देवी के पूजा करती थी और पति रूप में कहती थी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण मिले, क्योंकि संसार के पति तक कुछ ही दिन तक साथ देते हैं, लेकिन जिसने भगवान के पति बनाया वो पति तो सदा ही साथ रहने वाले हैं। जिसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कहा कि मेरे तो केवल गिरधर लाल हैं, उसके अलावा संसार में कोई नहीं है। तो भगवान ने भी मीराबाई को अपना लिया और द्वारिका में जब मीराबाई गई है राजस्थान से वृंदावन से होते हुए, तो वो जाकर द्वारिका में भजन की और भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई के मुख में स्वयं ही समा गए और अभी भी उनके मुख में साड़ी का जो कुछ आंचल है दिखाई देता है। तो जिसने वास्तव में पति बनाया तो पति का कर्तव्य भी है कि पत्नी के साथ निभाए। तो यहाँ पर गोपियां भी भगवान कृष्ण के पति रूप में चाहती थी। कात्यायनी देवी खुश हो गई, माँ दुर्गा खुश हो गई कि चलिए जिस भाव से आप लोग मेरी पूजा कर रही हो वो कामना तुम्हारे मैं पूरा ही करूंगी। देखिए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप लोगों के मुंह मांगा वर देने में समर्थ होगी। माँ दुर्गा ने कहा कि आप लोग मेरी पूजा कर रही हो, मेरी भक्ति कर रही हो, तो मैं आप लोगों की मनोकामना पूरा करूंगा। तो वही गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पति रूप में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान ने कहा कि वो आप लोगों की अभिलाषा मैं पूरा करूंगा, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान से कोई भी बात छिपी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिससे कि भगवान को मालूम न हो। तो भगवान ने कहा कि अब मैं आप लोगों की अभिलाषा मुझे पूरा करना है। तो वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। आप लोगों को पता होगा जब शरद पूर्णिमा अथवा कोई भी पूर्णिमा जब पूर्ण होता है उस दिन पूरा ही रात चंद्रमा रहते हैं। कृष्ण पक्ष में घटते हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। तो इस बार भी 29 तारीख के शरद पूर्णिमा है। 29 तारीख यानी 29 अक्टूबर से शरद पूर्णिमा लग जाएगा। उस दिन से कार्तिक प्रारंभ हो जाएगा। आजकल क्या कहा जाए, बहुत से लोगों को इंग्लिश के अलावा हिंदी भी समझ में नहीं आ रही है। अपने सनातन धर्म के मनुष्यों को खोना नहीं चाहिए। हमारे सनातन धर्म में संस्कृत देव भाषा है। सभी लोगों ने संस्कृत में ही स्तुति किया है, कहा है। तो इसीलिए अपने सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता है। तो इस बार भी 29 अक्टूबर से कार्तिक प्रारंभ हो जाएगा, शरद पूर्णिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि शरद पूर्णिमा के समय चंद्रमा पूर्ण रूप से रहते हैं। उस समय ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा सर्दी रहता है। तो यहाँ पर जब उन्होंने विचार किया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
भगवान पीता तारात्रि शरदो उत्फूल मालिका विचरन्तु मनश्चक्रे जोगमया उपाश्रित। भगवान ने विचार किया, मैंने वचन दिया था चीरहरण के समय कि आप लोग जिस भाव से मुझे भजन किया है वह मैं पूर्ण करूंगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान ने विचार किया उस समय बेला चमेली आदि सुगंधी पुष्प खिल कर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों का जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सबकी सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। तो भगवान ने विचार किया कि ये आज सबको बुलाना है। तो अब यहाँ पर कथा तो बहुत लंबी है, अब इस कथा को कहा जाए तो बहुत ही समय लगेगा, लेकिन उसमें संक्षेप में ही सबका सिद्धांत को बताना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कोई गोपी शाम के समय गाय दूह रही थी, तो भगवान ने जब ही उसके नाम लेकर अपनी बांसुरी में बजाया, बांसुरी में उसके नाम लेकर जब ही बजाया, तो गोपी वो क्या कर रही थी, गाय को दूह रही थी, गाय को दुहना बंद कर दिया, छोड़ दिया। अब दूध बछड़ा बेचारा पी रहा है और उसी समय वो चल दी कहाँ, जहां पर भगवान ने उसके नाम लेकर पुकारा था। कोई गोपी भोजन बना रही थी, जीवही ने बांसुरी में उसका नाम लेकर भगवान ने पुकारा, उसी समय वह गोपी वो भोजन के उसी तरह छोड़कर और भगवान की शरण में आ गई। कोई गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, उनके उसी तरह जब वही भगवान ने नाम लेकर बुलाया तो वो अपने बच्चों को उसी तरह छोड़कर भगवान की शरण में आ गई। कोई गोपी उबटन लगा रही थी, उबटन को उसी तरह छोड़कर जब वही भगवान ने उसके नाम लेकर पुकारा, बस भगवान की शरण में आ रही। कोई गोपी लपसी बना रही थी, और लपसी को उसी तरह आग पर ही छोड़ दी, अब आग पर जले चाहे कुछ भी हो, वो भगवान के शरण में चली आई। कोई गोपी दूध को गर्म कर रही थी, जी वही भगवान ने उसके नाम लेकर पुकारा, बस दूध को आग पर छोड़ दिया, आग पर वो जले चाहे कुछ भी हो, उसकी चिंता न कर कर भगवान की शरण में चली आई। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, जी वही भगवान ने उसके नाम लेकर बुलाए, उसी समय पति की सेवा को छोड़कर भगवान की शरण में चली गई। कोई गोपी लहंगा पहन रही थी, जो वही भगवान ने अपने वस्त्र, जो वही गोपियों ने अपने वस्त्र को पहन रही थी, भगवान ने उसका नाम लेकर जो वही पुकारा। कोई वस्त्र ऊपर का नीचे जैसे भी था वो पहनकर भगवान की शरण में आ गई। तो कहने का यह भाव है कि जिसके भगवान का प्रति प्रेम हो अथवा संसारिक लोगों का प्रति प्रेम हो, उस समय वह नियम नहीं देखता है, वह प्रेम देखता है कि कौन व्यक्ति किस भाव से मुझको कहाँ पुकार रहा है। तो सब कोई लोगों ने अपने पत्नी को रोक दिया, तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारा संबंध तो केवल शरीर तक है, आत्मा से तो परमात्मा का संबंध है, इसीलिए उनको घर में वो बंद कर दिया, तो अपने शरीर को उस घर में छोड़कर सूक्ष्म शरीर से भगवान की शरण में चली गई। तो सभी गोपियां भगवान के शरण में आ गई। जब भगवान के शरण में आ गई तो भगवान ने महाराज करने का यह प्रारंभ किया। देखिए यह अहोभाग है हम लोगों का कि भगवान के भक्ति में लगे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा। यानी बहुत भाग से हम लोगों का मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर से वास्तव में भगवान के भजन कर लेना चाहिए। भगवान के ही भजन करने से जीवों का कल्याण होगा। अरे तो गोपियों का एक हम लोगों को समझाने के लिए प्रमाण दिया गया है। वह गोपियां कोई साधारण नहीं थी। ग्रंथ संहिता में गर्गाचार्य जी ने लिखा है कि 36 युद्ध के लोग ब्रज भूमि में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे, एक दो नहीं। जब भगवान श्री राम वन की ओर जा रहे थे तो माँ जानकी को देखकर वनवासी बच्चियों ने विचार किया
और किसी की शादी हो गई थी तो बेचारी ये सोचती थी कि अगर शादी नहीं होती तो मैं भी इनके साथ में चलती। कोई कोई शादी अभी नहीं की थी, उनने भी विचार किया कि मैं भी इनके साथ चलूं। भगवान श्री राम ने कहा कि समय मैं पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा में रहने वाला हूँ। अभी एक सीता के अलावा दूसरे किसी भी पत्नी का स्वीकार मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब कृष्णा अवतार होगा तब आप लोगों का अभिलाषा पूर्ण करूंगा। कोई ऋषि महर्षि जिस भाव में भगवान का स्मरण किया था, तो भगवान ने कहा कि सभी लोगों को इच्छा मैं कब पूर्ण करूंगा, जब कृष्णा अवतार होगा तब करूंगा। तो वही 36 युद्ध के लोग ब्रजभूमि में अवतार लिए थे। तो सभी लोग वहां पर इकट्ठे हुए। भगवान ने कहा कि यह भाग्य है कि आप लोग मेरे पास आई हो। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वह रात्रि साधारण नहीं हुई थी, वह रात्रि बहुत लंबी हो गई थी। तो मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि साधारण लोगों की यह कथा समझना बड़ा मुश्किल है। वह रात्रि कोई साधारण नहीं थी, बहुत बड़ी रात्रि हो गई। सभी गोपियां वहां एकत्रित हो गई और भगवान श्री कृष्ण के साथ उन लोगों ने महाराज किया। दो गोपी के बीच में एक कृष्ण हो गए, जैसे दोनों हाथ पकड़ लेते थे। तो दो गोपी के बीच में एक भगवान कृष्ण हो गए। तो इसे बहुत से गोपियां हुई और भगवान भी बहुत से रूप धारण कर लिए। आजकल के बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे भी गुरु भगवान हैं, मेरे भी गुरु भगवान है। तो जब भगवान महाराज से किए तो अनंत रूप धारण कर लिए। गुरु भगवान नहीं है, गुरु के रूप में भगवान आते हैं। यह शास्त्र कहता है कि गुरु के रूप में स्वयं भगवान आते हैं। जैसे पिता ही पुत्र के रूप में आता है, पुत्र पिता के रूप में नहीं आएगा। तो भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। तो वह रात्रि बहुत लंबी हो गई। ब्रह्मरात्र उपावृते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्ते जजुर्गोप्य स्वगृहान भगवत प्रिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। इतना बड़ी रात्रि हो गई। तो सभी लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भजन ही करना है तो किसके करे? भगवान श्री कृष्ण के करे, भगवान श्री राम के करे। एते चांस कला पुंसा कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण के भजन करने से सीधे जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप लोग कार्तिक महीने में आइए, वृंदावन में आकर ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, गिरिराज जी के परिक्रमा कीजिए, राधा कुंड पर आकर देखिए। राधा कुंड पर कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन स्नान होता है, तो वहां पर आकर स्नान करें। कार्तिक महीने में भगवान ने बहुत से लीला किया है। महाराज श्री भगवान कार्तिक महीने में किए। इसके बाद गिरिराज जी को भगवान कार्तिक महीने में ही धारण किया। कार्तिक महीने में भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किए। कार्तिक महीने में ही भगवान ने राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट किया। तो कार्तिक महीने में भगवान ने बहुत से लीला किया है। इसीलिए कार्तिक महीना सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए आप लोग कार्तिक महीने में आकर वृंदावन में रहने के लिए भी ठाकुर जी आप लोगों को बुलाएंगे तो व्यवस्था करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप लोग वृंदावन धाम में आकर श्री श्री राधा रानी ठाकुर जी का, गिरिराज जी का, जमुना महारानी का दर्शन कीजिए, वैष्णव के दर्शन कीजिए। इससे आप लोगों का कल्याण होगा। भगवान ने रहने खाने की भी व्यवस्था दे देते हैं। तो जिस व्यक्ति को अगर रहने का ठिकाना न हो तो भगवान उसके भी व्यवस्था कर देते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं वृंदावन जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे। ये लोग बहुत से जा रहे। भगवान जब बुलाते हैं तो व्यवस्था भी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो भगवान उसके खाने पीने रहने की भी व्यवस्था कर देते हैं। तो आप लोग वृंदावन धाम में आइए, भगवान के दर्शन कीजिए। क्योंकि देखिए मनुष्य शरीर बहुत भाग से मिला है।
यानी तीर्थ भ्रमण भी लड़कपन से लेकर जवानी तक है, बुढ़ापा में कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि चौथे पन में जाकर दर्शन करेंगे, तीर्थों में भ्रमण करें। चौथे पन में जाकर आप कहाँ से भ्रमण कर सकते हो? इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है तभी तक किसी भी तीर्थों में आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग वृंदावन धाम में आइए, यमुना महारानी के दर्शन कीजिए, दीपदान कीजिए, बिहारी जी का दर्शन कीजिए। ब्रज भूमि में आने से ही जीवों का कल्याण हो जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग वृंदावन में आकर ठाकुर जी का दर्शन करें। एक बार भगवान के नाम बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।